आपका स्वागत है प्रिंस कोड कैंपस की CSS प्लेलिस्ट की न्यू वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बैकग्राउंड में इमेज और कलर सेट करना सिखाया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप वह वीडियो ज़रूर देखें। आज की वीडियो का टॉपिक बैकग्राउंड से रिलेटेड है, जिसमें आज हम सीखेंगे कि अपने बैकग्राउंड में मल्टीपल कलर्स कैसे सेट करें। एक साथ हम कई कलर्स को सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड में। इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट एक ऐसा टूल है जिसमें आपकी वेबसाइट को विजुअल अपॉइंट देने के लिए एक पावरफुल प्रॉपर्टी है। इसको लगाने के लिए हम बैकग्राउंड का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम अपनी बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज़ को कमेंट कर देते हैं। अब देखते हैं लीनियर ग्रेडियंट कैसे यूज़ होती है, जिसके लिए हम प्रॉपर्टी लगाते हैं बैकग्राउंड। इसमें वैल्यू देते हैं लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट में फर्स्ट वैल्यू हम डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन कलर्स को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्शन में टू टॉप, टू बॉटम, टू लेफ़्ट, टू राइट यूज़ कर सकते हैं या डिग्री में अपनी डायरेक्शन दे सकते हैं। पहले हम वैल्यू देते हैं टू टॉप। टू टॉप डायरेक्शन देने के बाद कॉमा लगाते हैं। फिर जो कलर लेने होते हैं हम वह कलर लेते हैं। हर कलर के बाद कॉमा लगाना ज़रूरी होता है। येलो देंगे, फिर कॉमा लगाकर हम एक कलर और लेते हैं ऑरेंज। इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे हमारी डायरेक्शन बॉटम से टॉप की तरफ हमारे कलर्स सेट हो गए। फर्स्ट बॉटम में रेड, फिर येलो, फिर ऑरेंज। अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर देंगे, राइट कर देंगे, तो आप देखेंगे हमारे कलर्स लेफ़्ट से राइट की तरफ हो चुके हैं। लीनियर ग्रेडियंट तब यूज़ होता है जब आप कलर्स को एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या डायगोनल में ब्लेंड करना चाहते हैं, तब हम लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू टू राइट, टू लेफ़्ट भी दे सकते हैं या हम अपनी वैल्यू डिग्री में भी दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर हमने वैल्यू दी 45 डिग्री। डिग्री के लिए DEG लगाते हैं। इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे हमारे कलर्स 45 डिग्री के एंगल पर सेट हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पर 180 दे देंगे तो आप देखेंगे कि 180 डिग्री के बेसिस पर हमारे कलर्स सेट हो गए हैं। डिग्री इसमें वैल्यू दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो डिग्री में या फिर एक अपनी टॉप, बॉटम, राइट डायरेक्शन बताकर इसमें वैल्यू दे सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी होती है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट हम तब यूज़ करते हैं, इसमें कलर्स को सेंटर से शुरू होकर बाहर की तरफ शेप में फैलाते हैं। इसमें दो वैल्यूज़ देते हैं, एक सर्कल होती है, एक एलिप्स होती है। इसको देखने के लिए हम दूसरी डिव क्रिएट की है। यहाँ पर हमने डिव में क्लास दी है सेकेंड डिव। इसकी CSS करने के लिए डॉट, फिर क्लास का नेम लगाते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाकर हम अपनी वैल्यू देते हैं। इसकी भी विड्थ और हाइट हम ऊपर वाले डिव की जितनी ले लेते हैं। विड्थ दे देते हैं इसकी 500 पिक्सल और इसकी हाइट दे देते हैं हम 250 पिक्सल। इसे सेव कर देंगे और इसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बैकग्राउंड, जिसमें देंगे रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट में हम टू डायरेक्शन देते हैं, एक सेंटर और एक एलिप्स। इसमें कलर्स सेंटर से बाहर की तरफ मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट लिया एलिप्स, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर अपने कलर्स लेते हैं। जैसे हमने लिए ब्लू, अगला कलर लिया येलो, कॉमा लगाने के बाद स्पेस, फिर येलो, फिर अपना एक कलर और ले लेते हैं जैसे रेड। इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे हमारे एलिप्स की शेप में हमारे कलर्स सेट हो गए हैं। यहाँ पर देखेंगे अंदर से कलर बाहर की तरफ मूव करते हुए दिखेंगे एलिप्स शेप में, पहले ब्लू, फिर येलो, फिर रेड। अगर हम यहाँ पर सर्कल वैल्यू दे देंगे तो आप देखेंगे सर्कल के शेप में हमारे कलर्स सेट हो जाएंगे। इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सर्कल में सेट हो चुके हैं कलर। ये होता है लीनियर ग्रेडियंट। और रेडियल ग्रेडियंट में आपको साफ अंतर दिख रहा होगा। उसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल शेप में अगर आपको कलर सेट करने हैं तो लीनियर ग्रेडियंट, अगर सेंटर से बाहर की तरफ मूव करने हैं कलर को तो हम रेडियल ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं और उसमें प्रॉपर्टी देते हैं सर्कल या एलिप्स। तीसरी प्रॉपर्टी होती है रिपीट लीनियर ग्रेडियंट। अगर आपको
स्ट्रिप्स या पैटर्न्स बनाने के लिए बिना किसी इमेज के, तो ये बेस्ट है जब आप किसी इमेज को सेट नहीं करना चाहते हैं, आप कुछ अलग तरीके का पैटर्न बनाना चाहते हैं कि हमारे कलर्स रिपीट हों, तो हम रिपीट लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम एक डिव और क्रिएट करते हैं, जैसे हमने क्लास दी है थर्ड डिव। थर्ड डिव की CSS करने के लिए डॉट थर्ड डिव करली ब्रेसेस, फिर अपनी प्रॉपर्टी देते हैं बैकग्राउंड, इसमें देते हैं रिपीट लीनियर ग्रेडियंट। इसमें हम अपनी कलर्स देते हैं और कलर्स की परसेंटेज बताते हैं कि कौन सा कलर्स हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे ही हमारे रेडियल ग्रेडियंट में भी हम अपनी प्रॉपर्टीज़ में अपने वैल्यू दे सकते हैं कि आपको कौन सा कलर कितना रखना है। जैसे हमने यहाँ पर अगर 40% लगा दिया तो आप देखेंगे हमारा ब्लू 40% जगह घेर लेगा, अगर और बची हुई जगह येलो और रेड ले लेगा। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी ज़्यादा जगह येलो भी ले ले तो हम 30% लगाकर येलो की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 40% ब्लू और येलो 30% और बाकी की बची हुई जगह रेड ने ले ली। यहाँ पर हम ब्लू का परसेंटेज थोड़ा कम कर देते हैं 20% और इसे सेव करेंगे तो देखेंगे 20% ब्लू, 30% येलो और बाकी बची हुई जगह रेड ने ले ली। हम परसेंटेज का यूज़ करके भी अपने कलर्स को सेट कर सकते हैं। अब रेडियल ग्रेडियंट में हम अपनी वैल्यूज़ देते हैं। हमने अपनी रिपीट लीनियर ग्रेडियंट में वैल्यू दी रेड, येलो और ग्रीन। येलो लिया है 10% और ग्रीन लिया है 20%, बाकी की बची हुई जगह हमारी रेड ले लेगा। इसे सेव करेंगे तो इसकी शेप देखेंगे आप कि इसमें कलर्स पैटर्न के हिसाब से आए हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, रेड येलो ग्रीन, फिर रेड येलो ग्रीन, फिर रेड येलो ग्रीन। अगर यहाँ पर हम अपने चाहते हैं कि हमारा ग्रीन थोड़ा कम आए तो हम यहाँ पर वैल्यू कम कर देंगे, जैसे 10% किया तो आप देखेंगे हमारा ग्रीन नाम मात्र के लिए दिख रहा है पर हल्का हल्का है 10%। अगर हम यहाँ पर 30% कर देंगे तो हमारे 30% वैल्यू हमारी ग्रीन ने ले ली, फिर 10% येलो ने और बची हुई जगह रेड ने ले ली। अगर यहाँ पर भी हम येलो का 20% कर देते हैं और इसे सेव करेंगे तो देखेंगे 20% येलो, 30% रेड और बाकी की जगह हुई रेड की और बाकी की जगह ग्रीन ने ले ली। इसमें हम वैल्यूज़ को परसेंटेज के हिसाब से सेट कर सकते हैं, कौन सा कलर आपको कितनी परसेंट में चाहिए, और इसमें शेप भी दे सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल टू टॉप चाहिए या टू राइट चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने दे दिया टू राइट और कॉमा लगा के स्पेस दिया और सेट कर दिया तो देखेंगे हमारे लेफ़्ट से राइट की तरफ हमारे कलर्स सेट हो गए हैं। अगर यहाँ पर हम लेफ़्ट दे देंगे तो आप देखेंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ हमारे कलर्स सेट हो गए। हम इसमें डायरेक्शन देकर भी अपने कलर्स को सेट कर सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी होती है रिपीट रेडियल ग्रेडियंट। रिपीट रेडियल ग्रेडियंट को समझने के लिए यहाँ पर हम एक डिव और क्रिएट करते हैं, जिसकी हम क्लास देते हैं फोर्थ डिव। इसकी हम थोड़ी CSS करते हैं, डॉट लगाकर क्लास का नेम, करली ब्रेसेस, फिर इसकी वैल्यू देते हैं, इसकी बिट्स ले लेते हैं 500 पिक्सल और हाइट दे देते हैं 250 पिक्सल। इसे सेव कर लेते हैं तो आप देखेंगे हमारी एक डिव नीचे आ गई है पर दिखाई नहीं दे रही है। इसमें हम बैकग्राउंड में लेते हैं रिपीट रेडियल ग्रेडियंट, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लेकर रिपीट रेडियल ग्रेडियंट। इसमें हम अपनी कलर्स की वैल्यू देते हैं। इसमें हमने अपनी कलर्स की वैल्यू दी है। रिपीट लीनियर ग्रेडियंट को हम इसलिए यूज़ करते हैं, ये रेडियल ग्रेडियंट की तरह काम करता है, लेकिन इसमें कलर कंटेनर के एंड तक ख़त्म नहीं होते हैं, बल्कि वही सीक्वेंस में बार बार चलता रहता है। जैसे अभी आप देखेंगे, इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे हमारे कलर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उसी सीक्वेंस के पैटर्न में। देखेंगे पहले रेड, फिर जो वैल्यू दी है येलो, फिर ग्रीन। इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को परसेंटेज के हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर कितनी
परसेंट में चाहिए तो हम अपने कलर्स को सेट कर सकते हैं। ये होता है रिपीट रेडियल ग्रेडियंट, रिपीट लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट और लीनियर ग्रेडियंट। आपको अच्छे से समझ आया होगा, चारों प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।